यह एक सच्ची कहानी अनाथालय में रहने वाले व्यक्ति की है जिसने अपने बेटे को सुप्रीम कोर्ट के जज तक बना दिया। एम सरोज होमी कपाडिया एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को संघर्ष से कैसे एक ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचा दिया। इसे कहते हैं व्यक्ति कितना भी गरीब हो, लेकिन अगर उसके पास चाह है तो वह अपनी राह खोज ही लेता है। एक ऐसे ही शख्स है सुरेश होमी कपाडिया, जिनका जीवन गरीबी में बीता। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक चपरासी के तौर पर की और नौकरी में आगे बढ़े, क्लर्क बने और उसके बाद कानून की पढ़ाई की और सुप्रीम कोर्ट के जज बने। एच कपाडिया अपनी कुशल बुद्धि और मेहनत के बल पर सुप्रीम कोर्ट के 16वें चीफ जस्टिस बने। उनके पिता सूरत के एक अनाथालय में पले बढ़े थे। पढ़ लिख कर वह रक्षा विभाग में क्लर्क की नौकरी करने लगे। उनकी पत्नी एक गृहिणी थी। उनका परिवार आम पारसियों जैसा धनी नहीं था। परिवार का गुजारा बेहद मुश्किल से हो पाता था। इसके बाद दिन आया 29 सितंबर 1947, जब सरोज होमी कपाडिया ने जन्म लिया। उन्होंने अपने मुश्किल समय में भी ये ठान लिया कि उन्हें कानून के पेशे में अपना करियर बनाना है। वे शुरू से ही जज बनने की चाह रखते थे, पर गरीबी के कारण उन्होंने चपरासी के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। उनकी प्रतिभा को एक वकील ने पहचाना। एच कपाडिया ने परिवार की मदद के लिए काम शुरू किया तो वह बैरमजी जीजी भाई के यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी कि चपरासी बनकर काम करने लगे। उनका काम था बैरमजी जीजी भाई के मुकदमों की फाइल को वकीलों तक पहुँचाना। बैरमजी तत्कालीन मुंबई में कई ज़मीनों के मालिक भी थे। उनके काफ़ी मुकदमे भी कोर्ट में चला करते थे। कपाडिया जी नौकरी के साथ ही LLB की पढ़ाई भी करने लगे थे और द ग्रेट एंड कंपनी नामक एक लॉ फर्म जीजी भाई के सभी केसों को संभालते भी थे। जहां एक वकील काम करते थे, उनका नाम था रत्नाकर डी सोलखे। जिन्हें यह समझ में आ गया था कि सरोज होमी को कानून में दिलचस्पी है, उन्होंने एच कपाडिया को लॉ की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। इसके बाद उन्होंने नौकरी के साथ साथ LLB की पढ़ाई भी शुरू कर दी। कपाडिया को ज़मीन और रेवेन्यू की खूब समझ थी। पढ़ाई के दौरान ही लॉ फर्म में सरोज होमी को चपरासी से क्लर्क बना दिया गया। पढ़ाई पूरी हुई और उन्होंने वकालत करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। कपाडिया उस दौर के सीनियर वकील सरोज दमानिया के अंडर काम करने लगे। बेजमीन और रेवेन्यू के केस लड़ने लगे थे, जिसमें उनकी समझ और भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। वे अपने केस खुद तैयार करते और अदालत में जाकर ज़ोरदार बहस करते थे। इसके बाद उनका नाम बड़े बड़े वकीलों में गिना जाने लगा। एच कपाडिया को 23 मार्च 1993 को बम्बई हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके 10 साल बाद 5 अगस्त 2003 को उन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। साल 2003 में 18 दिसंबर को उन्हें प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद एच कपाडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए और 29 सितंबर 2012 तक वह इस पद पर बने रहे। लेकिन उसके बाद 4 जनवरी 2016 को मुंबई में उसका निधन हो गया। वह पारसी समुदाय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया था जिसने उन्हें चर्चित कर दिया था। एच कपाडिया ने तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। कपाडिया की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 3 मार्च 2011 को मुख्य सतर्कता आयुक्त पोलायल जोसेफ थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। यह नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री P चिदम्बरम और विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया गया था। हालांकि सुषमा स्वराज ने इस नियुक्ति के खिलाफ अपना मत दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मनमोहन सिंह की सरकार को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। इस फैसले से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी थी। इसी के साथ साथ और भी कई अहम फैसले एच कपाडिया ने सुनाए थे। वह छुट्टियां लेने से परहेज करते थे। जब तक बेहद ज़रूरी काम ना हो, वह छुट्टियां नहीं लेते थे। अपने काम को लेकर उनकी दीवानगी इतनी ज़्यादा थी कि CJI का पदभार संभालते ही आधे घंटे के अंदर उन्होंने 49 मामलों का निपटारा कर दिया था। उनके काम की आज भी चर्चा होती है। एच कपाडिया ने हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लॉ एसोसिएशन के सम्मेलन में भाग लेने के इनविटेशन को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि उस दिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना था, जबकि उस सम्मेलन में उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करना था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। धन्यवाद। समाप्त मेरे भाई और बहनों।